देख सकते हो ये जोड़ सरकार ने कहे कि हम धरातल पे आ रहे हैं, जन जन की आवाज सुना है, सारी बात हो रही है, लेकिन आप क्यों और दुखड़े रो ये मिस्र जोड़ है। अच्छा, धाम खड़े वार्ड नंबर 1 मिस्र जोड़। इसमें सारे गांव के पशु पानी पीते थे। यहाँ बहुत काफी एरिया पशुओं है। इसके अंदर दलदल इतनी है, कम से कम 5-6 फीट। तो MP MLA आए हैं? कोई नहीं, हमने सांसद से दिखाया था। नमस्कार, मैं अजय। आज मैं यो माहौल देख के ये मत लगाना कि मैं किसी जंगल के अंदर खड़ा हूँ या किसी पता नहीं के व्यवस्था अंदर खड़ा हूँ। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो आदर्श गांव है जी, और आदर्श गांव के आज परिभाषा समझाने का काम करूंगा, दिखाने का काम करूंगा क्या क्या आदर्श गांव के अंदर होना चाहिए और क्या क्या विशेषता है आदर्श गांव के लोगों को आज मिल रही। भाजपा राज्य की बात करूं या अन्य नेताओं की बात करूं, क्योंकि 2024 चुनाव आ गया तो अब भाजपा से लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की बातें हैं गाँव के अंदर, ये शुरू कर दिया हमने तो ऑपरेशन सा, क्योंकि चर्चा है शुरू सोशल मीडिया पे, तो इसलिए मैं आज पहुंच गया। फिर मैं आदर्श गांव के अंदर। नमस्ते। नमस्कार। आदर्श गांव आपका? हाँ जी, आदर्श गांव है। तो आदर्श गांव की क्या परिभाषा है, ऐसी होती है क्या? देखो जी, आप देखो, आप बताओ ना यार, मैं क्या देखूंगा। ये तो हम ना मौका दिखा रहा है आपको। अच्छा, और इस बिल्डिंग जो क्वार्टरों की इनकी हालत देख लो अंदर से। ये देखो, आपका नाम क्या है? नरेश सोनी। नरेश सोनी। तो आदर्श गांव समझाए, आदर्श गांव क्या होते हैं? आदर्श गांव नहीं, हमारा गांव तो ऐसा कर रखा है कि नरा गंदे। अच्छा, और सड़ो करो। दूसरी बात ये है, आ जाओ। हाँ, आड़े आऊंगा। हाँ, हमारे गांव में न तो कोई पानी की सही व्यवस्था है, अच्छा, पानी की पूरी कमी है, और हाँ, जो है ना कि सफाई की भी इतनी मतलब ज्यादा वो नहीं है। ये आदर्श गांव है। आदर्श गांव है होते हुए इसके आदर्श की मतलब जो है ना बात है वो बिल्कुल विपरीत है। यानी आदर्श गांव की बात विपरीत है। हाँ, सरकार ने कितना पैसा दिया है, क्या क्या दिया है, किस तरह की करा है सरकार ने पैसा। राम राम भाई, राम राम। वो तो बहुत जाएंगे। नहीं तो बाहर के जान। अच्छा, बाहर के है। अच्छा, और बाहर से है। एक भिवानी का भी बता दूं, आपने जो सिविल हॉस्पिटल में ये शौचालय बने हुए हैं, हाँ। उनमें बिल्कुल सफाई नहीं है। अगर कोई आदमी नहीं, हम भिवानी परसों जो है ना मैं गया था, वहाँ बाथरूम के लिए गया तो ऐसी बदबू आई कि उल्टी बुक आई। तो साहब आपके गांव मानेरू की आदर्श गांव की बात करूँ, इसके अंदर क्या बना आपके लिए? हमारे गांव में तो जो है ना मतलब क्या नया आया? पानी की जो है ना पूरी वो नहीं है, सप्लाई पानी की है। पानी की समस्या। दूसरी और सुनो, ये जो बिजली के मीटर लगा रखे हैं, अच्छा, ये मीटर सब बिल्कुल जो है ना ये गलत वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। इनको जो है ना बदलवा जाए, और जो पुराने मीटर थे। हाँ, दो की समस्या है यार, बताओ ना, तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, बताओ आपकी। नहर में जो है ना पानी कम आ रहा है हमारे, समझा। चौथी, और भाई जी स्कूलों में भी जो है ना पानी की समस्या मोटी रहे। पांचवी, समझा। और सफाई की, बिल्डिंग भी सफाई की व्यवस्था, ये जो बिल्डिंग है हमारी ये जर्जर, और ये बिल्डिंग सिविल हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था सही नहीं है। तो सरकार ने कितना पैसा दिया? MLA साहब कितनी बार आ चुके, आपके पीछे हो रहे हैं, MLA साहब आपके गाँव में कितनी बार आ चुके, कितना पैसा दिया है? खड़ा जाओ, क्योंकि आदर्श हर महीने चक्कर लगाए दे MLA तो। MLA आओ एक महीने में इस गाँव में। हाँ, महीने में लेता है। एक मिनट, ये एक शांति कर भाई, यो गांव आदर्श है और यहाँ के विधायक महीना में एक बार आले हैं, तो अब नू देख देना कि किसने क्या करना चाहिए। अब सरपंच में करवाना चाहिए या MLA? दुर्भाग्य है कि MLA इस गांव में एक महीना में आवे है, और इस महीने में आमते तो गांव की यह व्यवस्था है शुरू होते ही एक महीने में। MLA का काम नहीं जी, ये हमारे वो सरपंच का काम। MLA आवे है, आपके गाँव में मुख्यमंत्री आ गया तो कोई सफाई व्यवस्था तो सारी दुरुस्त होगी। MLA बड़ी चीज का नाम है, तो MLA आओ तो सफाई होनी चाहिए। आपका दौरा भावा कर दे आता है इस गलिया में। हाँ, ये इसमें गौशाला में आता है कई बार। हाँ, तो सामने दिखाया करो, साल में 2-3 बार आता है आराम से। साल में आओगे, महीने में आवे, महीने में भी आ जाए, कई बार महीने में 2 बार भी आ जाए। वो बोलो हो। अच्छा जी, भाई साल से महीना में एक आध बार आओ, हर महीना नहीं आता। तो सरकार की सरकार तो कमा, आप कितने खुश हो? फिलहाल सरकार ठीक है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बढ़िया। हमारे जो मेंबर सरपंच है इनका काम है, इनका काम है ये बात है, न कि इसका मुख्यमंत्री का ना विधायक। मेंबर में लगा तो पूछूंगा कितने ग्रांट आपके पास आई, कितने कर्मचारी है, क्या व्यवस्था आपकी होनी चाहिए है, ये आदर्श गांव है। ये गाँव है सरपंच का, मेंबरों का जायज बात है। लेकिन ये आदर्श गांव की आज
गलियों की शुरुआत है। अब इसी के आगे की बात करूं तो ये नाला यहाँ से निकल के यह आदर्श गांव का नाला है। अब ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके इसने ये व्यवस्था का रूप ले लिया। अब ये व्यवस्थाओं के अभाव में ये अब यह व्यवस्था बन गई आपकी, यानी यहाँ से जो आना है यहाँ से जाना है बेरा कोनी है, लेकिन ये आदर्श गांव की बस ये व्यवस्था दिखाने का काम कराऊं। श्री बनारसी दास गुप्त गौशाला मानेरू है नया बना के, हाँ तो नया बनाया होगा। नहीं पुराना है ना, कुछ नहीं बना। तो पुराना पानी को नहीं आया इसमें? वो देखो हाँ मैं दिखाया पानी, पानी तो आपके काम में है को नहीं, दोनों सूखे पड़े हैं। पानी तो आपके काम में है को नहीं। पानी क्या नाम आवे? ये तो महीने तो ऊपर हो गया पानी आई नहीं। सरकार पे बढ़िया बताओ। नहीं वो काम तो वैसे सरकार सरपंच ले आओ पानी भी, मेंबर ले आओगे पानी? नहीं वो काम है एमएलए का। तो फिर एमएलए क्या करे फिर? हम तो हर बार का वहाँ भी पानी क्यों नहीं सरकार पे बढ़िया क्या क्या की हुई भाई? तो जब पानी को बता सके आपके काम तक है, फिर सरकार के गीत क्या 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 दिखाओ भाई? वो तो सरकार की समस्या हमारी समस्या है। सफाई की व्यवस्था बता दी सरपंच करा होगा, ताना उसकी बता दी सरपंच करा होगा, ताना ये करो बताओगा, ताना पानी कौन लाओगा? ये पानी वाला विधायक का काम है जी। कौन लाओगा फिर सफाई? विधायक लाएगा और को हम वो मिलना मारने का फायदा के? हम तो हर बार का वहाँ भी पानी की समस्या है, पानी की समस्या है। भाजपा का कार्यकर्ता ना, हाँ जी भाजपा के कार्यकर्ता है, अभी बुराई करे तो करे कुकर। नमस्कार, आपका गांव आदर्श गांव है। जिस तरह आपका गांव पुराना है उस तरह आपका ट्रैक्टर पुराना है, इसमें भी दम है, आपके गांव में भी दम है, लेकिन आपको गांव में दम है, सब चीज है। अड्डे पे व्यवस्था ये आदर्श गांव की, तो अंदर क्या हाल होगा? अंदर भी बुरा हाल है। डिगिया में तो पानी को नहीं खाली पड़ी है, टैंकर गिरवाओ लोग समस्या सवेरे लगे हैं दौड़ पानी पूला दूर दूर तक लाकर पानी की पूर्ति करें लोग अपनी पीने की। मोल पानी बनाओगे? पानी कन्नी भर पे लाओ, कन्नी ले रहे हम धर रहे। जो आदर्श गांव किसा आदर्श गांव है? आदर्श काम तो सही को नहीं, किम्मे को नहीं। वो लोग कहे कि हमारा एमएलए साहब मिलने वाले हैं, मंत्री जी हमारे मिलने वाले हैं, सारे काम करने हैं। किम्मे को नहीं गया, घनश्याम ने कुछ कराया, खुद मेंबर है मेरे घर वाली। मेंबर फंस गए मेरे तो। अच्छा मेंबर ही हो? हाँ। कौन सा वार्ड के हो? 18 नंबर वार्ड है। तो यो वार्ड कौन सा है? यो वार्ड 18 लगा जी। 18 तक है। तो 18 वार्ड की यह दशा है, तो किस तरह दिखेगा आपका गांव आदर्श गांव आपका? कागता में कागजात में गलत है, गति में गलत, कोई भी सुविधा को नहीं। तो इन 10 साल में क्या सुविधा है आपके गांव में सरकार लेके आई है? सबसे इसी है सुविधा, कोई जमींदार का ध्यान ना टोपा 2 दिन ना रहा है, किससे का नहीं लगता। 10 साल तक आपके तीसरी योजना तो एमएलए है, दूसरी योजना तो एमपी है, भाजपा से ही तो है। वो भाजपा सरकार आने के बाद में आपके गाँव में क्या नई चीज आई है? कोई नई चीज को नहीं आई, कोई भी तो कुछ भी नहीं, आया को नहीं? ना कुछ नहीं आया। यो आएगा सामूहिक सारा डैमेज पड़ा है, आज तक को नहीं पड़ा, सारा कंडम हो रहा है। ये इधर बैठे हैं सारे, अच्छा को सारा यो भी दिख रहा है, सारा देख लो आप। अच्छा यो सरकारी हॉस्पिटल है? सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल। हाँ जी। और गांव आदर्श कब बना था? आदर्श गुप्ता जी थे उस टाइम, बना था, कई साल हो गए। बनाशा गुप्ता जी उस टाइम बनवाया था। कब का आदर्श गांव है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके गांव के आदर्श नाम का पैसा आया है, ग्रांट आओ कितना भी? ग्रांट ये स्कूल सकुल ये बाहर ही थोड़ी बहुत है, जो ब्लॉक की डांट ये पीछे छोटा मोटा चल रहा है, धर्मशाला की पेंट ये कर दिया, रंग पेंट जिस तरह है जो भी गांव के बीच में। लेकिन सरकार क्या है कि स्लोगन के माध्यम से बसा पे लिखवाई हंड है, सारे काम करे, बस गम गम में जो जरगल नल आप बांट के रखी है, देख लो स्कूल की उसकी जमीन है अस्पताल की, इसमें देख लो बाढ़ है, सारी कंडम हो रही है बिल्डिंग टोटली। जिस प्रकार से जल घर नल घर टूटी, वो कोई नहीं पानी आंदा है को नहीं, 20-20 दिन में एक बार पानी आता है, तो खाली पड़े टैंक आप देख लो जाके, खाली है सारे। आदर्श गांव है, आदर्श गांव है। ये जो आपका छोटे टेंटा के लिए होती है। हाँ हाँ बोल भाई सर्विस भाई गेम के बारे में हमने कितनी ग्राउंड में आपको ग्राउंड नहीं है आपके गांव में? ग्राउंड ये सरकारी ग्राउंड है बस। इसका कोई पिच मैच है? ग्राउंड है। ग्राउंड लगा है और क्यों नहीं है? और गाँव वाले ग्राम है, पशु चराओ इसके अंदर है। पशु चराओ कौन है? वो काम के होंगे, डिवीजन का जो कोई सुविधा को नहीं। जोर का पानी कौन उठाओगे? ठाव है पशु पीने का पानी भी कौन छोड़ते, खेत में लगा ले हैं। ये किसान है ये कि जा यार, तो जोर का पानी भी ठाकर लगा लेंगे। ये भी कितने की करेंगे? नहीं ये थोड़ी यार, थोड़ी कोई आप छो में क्यों आओ हो? सो वाली बात थोड़ी चाहिए। नहीं आप तो गुस्से में हो उसने गए। कह दिया बोला कुछ क्यों नहीं आया। तो वो तो बात है कि सुने, किसान तो अन्नदाता ही होगा। अगर किसान बो कुकर जब उसका पानी नहीं आवा तो कितने किसान पानी देगा? यो भी तो काम है। जिस तरह आप ड्यूटी करते होगे, तो किसान की ड्यूटी है नाच बोना, वो बोवा तभी तो खावांगे। व्यवस्था तो आपके सरकार को देनी चाहिए साहब। सरकार भी देनी चाहिए, तो गांव ने भी सहयोग करना चाहिए। हाँ, ये बच्चा ग्राउंड है, इसमें बैच रहोगे तो घास पूरी होगी, वो भैंस चराओगे क्यों? बच्चे के लिए ऐसा नहीं होता है ग्राउंड, बच्चे खेल कूदने के लिए तो बनाया गया है। देख रेख के लिए आप गांव राम के लोग हैं, आप मौजूद लोग हैं, तो
तो क्या कदम उठाओगे आप गांव नाम के लोग? आपके नट हो न जाके कि ना, अमरू ये तो हमने तो खूब नाट ली भाई। खूब मना कर लिए ना ये तो बाढ़ है, आज एक दिन टाल करते हैं, अगले दिन फिर बाढ़ेंगी। हाँ? सब लोगों में अहंकार है, कोई सामाजिक बात सोच ही नहीं रहा। सामाजिक बात नहीं कर रहा सर। सब अपने अपने अपनी अपनी तरफ से बोल रहे हैं, जहाँ जिसका फेवर है वो अपनी बात बोल रहा है। देखो सर, आपका गांव आदर्श है, तो आदर्श गांव की परिभाषा डालने आया था भाई, आदर्श गांव में क्या क्या होना चाहिए? आदर्श गांव की परिभाषा तो मैं जो लोग हैं वही बताएं जी। वो बताएं, आम आप ये आदमी की बताएं। कोई वैल्यू तो नहीं होती। आम आदमी अपना काम करता है, छुट्टी बस उसके दो। छुट्टी। अब एक आदमी टंकर वो टंकी वो लेके गया है, एक भाई हो जिन्हें खड़ा कर दो, पड़ा को दिखा बस। हाँ हाँ कोई बात नहीं साहब, दिखा दूंगा, ओके पक्का करूंगा। तो जी आदर्श गांव की परिभाषा और आदर्श गांव के आज यो हॉस्पिटल के में तो यो गोबर थप्पे है। अब ये गांव का आदर्श गांव है, गांव मानेरू। तो यहाँ पे बैठे हैं लोग, अब गांव के हैं कर्मचारी हैं, ये तो बताने का काम ये करेंगे। नमस्कार, नमस्कार सर, कैसे हैं सर? तो आप आज कर्मचारी हैं या गांव से ही हैं? मैं कर्मचारी हूँ। किस कौन से डिपार्टमेंट में सर? मैं यही हॉस्पिटल में। अरे हॉस्पिटल से है, तो आपके पास बिल्डिंग ये है? हाँ जी, हाँ। बिल्डिंग ये व्यवस्था आप अधिकारी से नहीं, आप ड्यूटी मत तो ये बताओ कि बिल्डिंग की व्यवस्था क्या मानते हैं सर? आप अधिकारी से बात। चलो जी, अब ये अधिकारी कैमरे के आगे नहीं बोल रहे, इसीलिए पुरानी बिल्डिंग के अंदर बैठेंगे। अभी बुजुर्ग आए, ये गांव के हैं। बाबा नमस्ते, क्या नाम है? ओमपाल। और आज किस तरह आया है? दवाई लेना है। क्या की दवाई लेना है? दर्द क्या का दर्द है? गोड्या में कदम में। हाँ, तो मिल गई दवाई? हाँ जी, ले ली, गोली दी थी। मिल गई? पीने की तो मिली नहीं, फिर की क्या बोले? खत्म हो रही है। खत्म हो रही, तो क्या बात कहने कही है? इन देनी है। यही पर्ची सर। कौन सी दवाई खत्म हो रही है आपके पास? कब सिर्फ खत्म हो रहे होंगे कौन सा कब खत्म हो रहा है? इसमें। कब सिर्फ एडवाई तो कौन रखे है, टैबलेट वो। हाँ कब सिर्फ खचाड़े कब सिर्फ खत्म हो रहे होंगे। कितने दिनों से खत्म हो सर? ये 10 हफ्ता 10 दिन हो गए। कितने लोग ऐसे आ जाते हैं इस मौसम में कि जो कैप्सूल लेने वाले सर? 5-10 आदमी तो आए कंटिन्यू आ जाते हैं सर। उनको आप क्या जवाब देते हैं फिर आप उनको? ये जा रहे हैं वीकली, आज भी जा रहे हैं भिवाड़ी में। कैप्सूल की कमी है या और को दवाइयों की कमी भी है? ना कब सिर्फ की कमी चल रही है फिलहाल। अब कितने दिनों से आ रहे हो? मैं तो जी पहले ले गया था, 15 दिन पहले आराम हो गया था। अच्छा, दवाई जब कैप्सूल दी थी, हाँ, पीने की दी थी? हाँ, दे दी। दे दी थी। अच्छा, उसके बाद फिर अब आया था। अच्छा, अब नाट गए, हाँ। अब खत्म हो रही है। हाँ, तो ये आ जाएंगे जा रहे हैं, जा रहे हैं। ओ बाबा, बस जी, ले जाएंगे, फिर ले जाएंगे 2-4 दिन। धन्यवाद आपका। आपका गांव आदर्श गांव है? हाँ जी, माने मानेरू गांव बहुत बड़ा गांव है। आ जाओगे ना जो, तो ये व्यवस्था माना आदर्श गांव की है, किस तरह की व्यवस्था माना, किस तरह की हुआ है? ठीक चल रहा जी काम तो। है। दवाई ले गया, हाँ आराम हो गया। पानी पुनी पीने का कोई आओ बताओ? ना जी आ जाए पानी पीने का। आ जाए, चलो जी आ जाए। उन्होंने कहा आ जाए। या जोड़ की व्यवस्था है? पता जोड़ है, जोड़ है ना, यो जोड़ आ गया। आ जाओ जी। अब गांव आदर्श का आपको आज जोड़ भी दिखाने का काम करूंगा, क्योंकि सरकार बड़े बड़े वादे करती है, दिखाती है। स्लोगनों के माध्यम से जोड़ों का सौंदर्यीकरण हुआ, इस तरह की जिलों की व्यवस्था बनाई गई है। तो ये जोड़ आज आदर्श गांव का जोड़ है। अगला से भैया डर क्यों इतना तू? अगला खुद के जाकर गपते सी पानी में। हाँ, ये आपको जोड़ की आज मैं व्यवस्था दिखा रहा हूँ। और वहां पे आपका वो स्टेडियम है। आज जब आपका मैं स्टेडियम और दिखाने का काम करूँ कि पशु बैठे हैं आज इस स्टेडियम के। ठीक है, कौन है? मैं पहाड़ों में चल रहा हूँ। वो सिविल हॉस्पिटल था, अब यो आपका आदर्श गांव का स्टेडियम है। जो लोग बता रहे थे कि पशु बांधे जाए, पशु अड़च चराया जाए, तो जी अब ये आदर्श गांव का जो यो खेल क्रीड़ा स्थान है, ये किस तरह का पशुओं का स्थान है या बच्चों के लिए है, ये व्यवस्था तो पंचायत वो करे। लेकिन ये आदर्श गांव का आज स्टेडियम है। इसकी वीडियो में पहले बना के गया था सरपंच के साथ में ही, अगर लिंक मिल गया तो आपको दिखाने का काम करूंगा। उस टाइम इसकी व्यवस्था की थी, लेकिन आज भी व्यवस्था हुआ कि वाय है, उड़न गोसे है, उड़न यो हाल है। अब चाहे अंदर की बिल्डिंग का हाल हो, चाहे बाहर की व्यवस्था का हाल हो। इसी गांव से है, तो क्या क्या आप गांव में सुविधा है, क्या क्या होनी चाहिए? सुविधा तो एक नालिया की हुई है, बाकी तो किसी हुई ना है।
क्योंकि होती है चल रहा काम। आदर्श गांव आपका किक्की आया आदर्श गांव में किक्की होना चाहिए। होने तो घनी चीज चाहिए जो होता तो कौन है सारा कारण कारण तो ये हमने क्या पता। सरकार से कितने काम से खुद 10 साल हो गए सरकार भाजपा ने कितना काम करवाया आपको गाँव के लिए? काम तो बहुत ज्यादा करवा रखा है गांव में, जोड़ जाड़ा की सर्वे सर्वे सब की करवा रखा है। वो सब जो है बढ़िया चल रहा काम। जो क्या हो रहा है छटाई करवाई इसकी। छटाई करवाई है। हाँ। तो अब इसके यहाँ पे क्या बनेगा? इसके चौकरदाव की 4 दीवारी होगी। अच्छा और एक आपका स्टेडियम में भैंस बंद है भैंस चल रहा है यार। भैंस तो चलेंगे, ये गांव है आदर्श गांव तो क्या होगा, गांव में भैंस तो आएंगी। धन्यवाद होगा। तो आदर्श गांव का अड्डा गया और यह आदर्श गांव का गौरव पटा गया। अब मैं हर बार कहता हूँ नेताओं से, हर बार कहता हूँ इन बनने वाले नेताओं से कि आप यहाँ पे अपने होल्डिंग ना लगवाया करें ताकि आपको गांव की व्यवस्था बिगड़ जाए। अब आपके गांव का बोर्ड दिखना चाहिए ना कि आप दिखने चाहिए, लेकिन ये है कि आपने होल्डिंग यहाँ पे लगवा दिया और पोस्टर लगवा दिया तो इसकी सुंदरता घटेगी। तो ये गांव आदर्श की व्यवस्था है जी। और जैसे गांव में एंट्री करना वो आपको दिखाने का काम करो, सब बताया मकान अगर बोर्ड लगाना जो यहाँ पे लग रहा है। और बटाला गांव में बोर्ड कौन था तो ये बोर्ड दिखाया जास का है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गांव में आने वाले लोगों के बारे में पता चले कि सरपंच कौन है और उप दीपू कौन है। ग्राम पंचायत मान आपका हार्दिक स्वागत करती है। सरपंच प्रदीप कुमार, उप दीपू मेंबर है इसके 20 मेरे हिसाब से। सुविधा एचसी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, डाकघर है, बैंक है, रेलवे स्टेशन है। ये इस गाँव के अंदर सुविधाएं हैं और ये इस गाँव के अंदर व्यवस्थाएं हैं। तो व्यवस्था भी जरूरी है दिखानी। भैया सिस्टम भी समझाना चाहिए मेरे को कि वास्तव में आदर्श गांव आदर्श किस तरह बनते हैं, क्योंकि बताना जरूरी है। चाहे ईश्वर की व्यवस्था हो चाहे ईश्वर की व्यवस्था हो, लोग अभी तक मैंने मिले को नहीं है। और मैं बीडी गुप्त गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी माने रुद्र पास खड़ा हूँ। पहले मैंने परमिशन ली, फिर मैं अब स्कूल में अंदर जाने को शिक्षक मेरे साथ में आ गए तो बीडी गुप्त गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माने आ गया। आदर्श गांव का स्कूल है सर, क्या क्या इसके अंदर सरकार सहयोग कर रही, क्या क्या टीचरों की व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्था रात्र में दे रही सरकार प्रशासन आपको, और किस प्रकार से आपकी व्यवस्था यहाँ पे चल रही? सर स्कूल हमारा बहुत अच्छा है, सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे करवाई हैं। पहले पेंटिंग का भी करवाया था तो खुले होने के कारण धूप वगैरह ज्यादा रहती है तो ये देख अब जैसे देख रहे पेंटिंग हुई थी यहाँ पे, अभी वो उतर गई। और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं सरकार के सहयोग से, सरपंच के सहयोग से, ये आप इस साइड देखेंगे जरा सर, एक मिनट, ये वहां से लेके अच्छा, सारा वहाँ से कच्चा था सर सारा। अच्छा, ये सारा ब्लॉक इसका करवाया है। अच्छा। और और पहले यहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ ज्यादा थी तो सबने सारा कुछ ये क्लीन करवा के और जो पेड़ों की सिमिट्री होती है उसको उसी हिसाब से रखा है। तो जिस प्रकार से जनरेटर की व्यवस्था की सामने जनरेटर रखा आपका जी चल रहा है या क्या क्या व्यवस्था सर? ये अभी नहीं चल रहा है जनरेटर का, हम क्या करवा रहे हैं अभी थोड़े दिन में हमने एक प्रपोजल सर ने रखा है शायद। अच्छा। कि ये जो अपना सोलर सिस्टम जो होता है अच्छा उसके थ्रू सारी फिटिंग वगैरह करवाएंगे। फिटिंग का काम अभी भी चल रहा है, स्कूल में पैनल लगे हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं सर हमारे। तो लाइट की कितने घंटे मिलती है आपको स्कूल को, क्या व्यवस्था मानते हैं? लाइट सर अभी तो ठीक आ रही है। पीने की व्यवस्था क्या, पानी की आपके यहाँ स्कूल में? पानी की व्यवस्था हमारे टंकी लगवा रखी पानी की। अच्छा। और अभी आरओ का हमारे काम चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे। अच्छा जी। तो कितने क्लासेस हैं, कितने बच्चे आपके स्कूल में? सर यहाँ पर हमारा 6 से लेकर +2 तक का है सर। अच्छा। हाँ जी। तो कितने बच्चे टोटल सर? टोटल यहाँ 450 के करीब बच्चे हैं। तो शिक्षक पूरे हैं सर? शिक्षक पूरे हैं सर। मैथ के हैं, साइंस के हैं, जीके के हैं, फिजिक्स का नहीं है हमारे पास। और बस और साइंस के हैं सर हमारे पूरे फैकल्टी वैसे पूरी है। मैथ के भी हैं सर, दो सारे हैं? सारे हैं सर, सारे। 2 स्किल है हमारे स्कूल में। क्लासेस लगती है वो आपके पास भी है? हाँ मेरा खुद का लैब है। आपका खुद का लैब है? और सरकार ने जैसे हमारा स्किल का है ना, IT और रिटेल का दोनों का है, तो वो सब लैब एस्टेब्लिश है। और स्मार्ट बोर्ड सभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड है। अब जैसे दरवाजे थोड़े कच्चे थे तो उनको उतरवा के नए दरवाजे लगवा रहे हैं। आपको दिखा भी सकता हूँ उधर से। अब तो गांव के सर्वे करने, आदर्श गांव की परिभाषा दिखा रहे हैं। अगर आप लोग काम करेंगे तो अच्छा दिखेगा, स्कूल भी दिखेगा, शिक्षक का नाम भी होगा। हमेशा प्रॉपर लग रही है। जैसे अभी देख रहे हैं बच्चे धूप के कारण हमने बिठा रखे क्योंकि अंदर कमरे में ज्यादा ठंड रहती है। अच्छा, तो बेंचों की फुली व्यवस्था है सर। अच्छा, बस बच्चे के बाहर बैठे धूप में तो बिना बेंच बैठे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को बेंचों पे ही बिठाते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे वहाँ उधर धूप में बैठे हैं वो इस कारण बैठे हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। चलो जी। मैंने भी काफी देर घूमते घूमते या तो मैं अड्डा बता
और शुरू मैंने वहां पे की थी जहाँ पे आपका ये हॉस्पिटल है, जहाँ से आपकी डिग्गियां बनी हुई है। तो पहले भी मैं इस गांव के आके काफी बार 2-3 बार सर्वे करके गया हूँ, लेकिन अब आदर्श गांव की परिभाषा दिखाने का टाइम आ गया, क्योंकि इस तरह हो रहे हैं आप सारे घर घर तो हो रही है सरकार, आपके गांव में भी आई होगी, घर घर हो रहा है सारा सौदा, घर घर हो रहे सारे नेता, ना तो नेता ना आवड़े, ना ये होल्डिंग ना आवड़े, ना नेताओं की बात ना आवड़े। तो आदर्श गांव की मैंने दिखाई दस आपको, और सरपंच मेरे आगे खड़े पा गया, लेकिन सरपंच जो जितना छोटा है उतना खोटा जरूर है। जो वो काम कर दे बड़े बड़े काम जिसको वो होने के है ही कौन है कि नहीं। प्रदीप, प्रदीप कहाँ तक आपको इस योजना में पैसा मिला, कितना पैसा मिला, और आपके गांव के अगर आदर्श गांव की परिभाषा जानने की कोशिश करें तो क्या परिभाषा होनी चाहिए गांव की? भैया आदर्श गांव की परिभाषा से मेरा ये तात्पर्य है कि आदर्श गांव में सभी पूरे गांव में प्रत्येक जगह पे एक अच्छा मतलब काम होना चाहिए, विकास की लहर। हाँ, विकास की लहर हो, अच्छा काम हो। मगर ऐसा हमारे आदर्श गांव में मतलब कोई भी अच्छा काम नहीं है, क्योंकि पीछे हमने एक बार हमारी जो पानी की डिग्गी थी उनमें हमने एक्शन साहब से कहा था, वो डिग्गी 1970 में बनाई गई थी, ताला मारा था। हाँ, तो 1970 में बनाई गई थी ना, तो उन्होंने मैंने कहा जी ये फिल्टर चौक हो रहे हैं तो इनको ठीक कराया जाए। तो वो उन्होंने बोला जी कराएंगे, जय साहब ने एस्टीमेट नहीं पास हुआ है, अभी चंडीगढ़ जाएगा, एस्टीमेट पास होगा, उसके बाद आपका वो करेंगे। वहां जाने के बाद हमने वो जो डिग्गी की दुर्दशा देखी, वहां पे बहुत गलत थी, वहां पे पेड़े उसके अंदर पड़े हैं मतलब, और ये जो पक्षी सांप थे, गुरसल मरी पड़ी है, गंदा पानी था, उसका फर्श ही नहीं ठीक है। उसके बाद मैंने ये जनसमाज में लगाई, जनसमाज में मतलब दुष्यंत जी से कहा कि भी जी हमारे ये ऐसी बात है जी, हमारी 1970 में डिग्गी बनी थी, उसके बाद हमारे डिग्गिया को काम नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जनसमाज में दिया था, जनसमाज में उन्होंने लिख के मैंने दे दिया। उनके आने के बाद एक जो हमारे पीछे एक नई डिग्गी बनी थी, नई डिग्गी बनने के बाद उसमें उन्होंने क्या किया, सिर्फ डिग्गिया काम हो गया जी आपका, उसकी फर्श डाल के उसकी रिपेयरिंग करके और वो चले गए। उसके बाद फिर मैंने एक्शन साहब से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे पूरे गांव ने मिलकर मेरा साथ दिया, पूरा गांव जाके अपनी पानी वाली डिग्गी में जा खड़ा हो गया और हमने वो ताला मार दिया। ताला मारने के बाद जय साहब का फोन आया, सरपंच साहब ये क्या कर दिया जी। मैंने आपसे कई बार रिक्वायरमेंट कर चुका हूँ कि भी हमारे डिग्गी में जो पानी है ये दूषित है, गंदा है, यहाँ पे सांप है, मतलब कुछ भी गंदा पानी है, और हमारे डिग्गी में जो मतलब जो फिल्टर बने हुए हैं वो 1970 में बने थे, वो आज तक मतलब उन्होंने मतलब सफाई नहीं की है। उसके बाद ताला लगने के बाद जय साहब आ गए, एसडीओ साहब आ गए, फिर एक्शन साहब आ गए। एक्शन साहब आने के बाद वो उन्होंने बोला जी ठीक है जी आप दे रहा है प्रदीप, और छोटा बता थोड़ी ताकि वीडियो लंबी ना बनाए और आप लोगों की बातें वहां तक पहुंच जाए। ये आदर्श गांव की परिभाषा समझाने का काम करके नेता डॉक्टर वाले हैं उसके आदर्श मतलब आदर्श गांव की ओर से है ना, हमारे गांव में मतलब कि कैसे भी मतलब किसी प्रकार का कोई काम उचित नहीं हो रहा, क्योंकि डिग्गी का काम था, वो बोले हम बनवा देंगे, वो काम नहीं, वो काम को नहीं हुआ, यानी दुष्यंत के गए अदालत में उड़े भी काम को नहीं हुआ, उड़े भी को नहीं हुआ। अच्छा जी, फिर आ जाओ आप आपका आवाज आगे तक पहुंचाओ, जो ये काम नहीं हो रहा है, यो किस बिना पर रुका हुआ है, यो गंदे नाले का समान पानी आ रहा है जो गाँव में हर घर में दूषित पानी है, जिसमें आपका गाँव आदर्श गाँव है। हाँ, हमारा गांव बिल्कुल आदर्श गांव है, जिसमें बीडी गुप्ता जी अपने सीएम है। जोड़ा में भी दूषित पानी है। अच्छा, और गंदगी ढेर लग रहा है, ये देख सकते हो। ये जोड़ सरकार ने कहे कि हम धरातल पे आ रहे हैं, जन जन की आवाज सुना है, सारी बात हो रही है, लेकिन आप क्यों और टुकड़े रो है। ये मिस्र जोड़ है। अच्छा, धाम खड़े वार्ड नंबर 1 मिस्र जोड़, इसमें सारे गांव के पशु पानी पीते थे। यहाँ बहुत काफी एरिया पशुओं है, इसके अंदर दलदल इतनी है, कम से कम 5-6 फीट। तो एमपी एमएलए आए कोई नहीं, हमने सांसद से दिखाया था, छटाई हो धर्मवीर जी से दिखाया था हमने, मगा जी इसका जोड़ की कोई सौंदर्यकरण कराया जाए, इसकी छटाई की जाए। 40 साल से पहले मगा इसका मतलब छटाई हुई थी, इसके बाद हमारा जोड़ की छटाई हो, और छटाई होने के बाद इसका एक मंदिर है, इसका सौंदर्यकरण भी कराया जाए, इस जोड़ का भी सौंदर्यकरण कराया। मगर वो बोले ठीक है जी, आप मेरे से मिल लेना, आपको मैं बताऊंगा जिस प्रकार होगा इसका प्रोसीजर वो आपको बताएंगे। लेकिन बात पर सरकार वो पीठ थपथपा रही कि हमने कोई कमी छोड़ी को नहीं, किसी प्रकार का मेंबर है। आपके सामने भाई साहब देख लो ना क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। कुएं फैल हो गए, जो पानी नहीं, पानी के कुएं थे, इस जोड़ की छटाई नहीं हो रही। पानी क्या देना है, मीठे पानी टैंकर आओ जी, हम टैंकर से पानी आता है या 5 किलोमीटर पैदल चलकर। सरकार ने तो बना दिया आदर्श गाँव, आदर्श गाँव बना दिया जी, वो तो आदर्श गाँव पर की सुविधा है वो कहाँ से लेके आवे, क्योंकि आदर्श गाँव की एक परिभाषा बदल गई, हमारे अशांति कर बेटे भी
पहले मैं बोल लूँ थोड़ा बहुत है। तो जी वो आदर्श गांव को बढ़ाने के चक्कर में फिर ये आदमी मोल पानी पीने लगे, क्योंकि भी अंग्रेजी बोलने लगे, आदर्श गांव में आ गए। लेकिन यो व्यवस्था आदर्श गांव की है, ना तो इनके जोड़ की व्यवस्था है, ना इन पे अड्डे की व्यवस्था है, ना इन पे फुटपाथ की व्यवस्था है, ना इन पे गलिया की व्यवस्था है प्रतिभा, नहीं नहीं नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है कुछ ना इन पे जोड़ा की व्यवस्था है, ना इन पे दवाइयाँ की व्यवस्था। क्योंकि दवाई बुजुर्ग लेना आया था, उसमें दवाई कौन थी, सिरप कौन था? नहीं नहीं, हमारे हॉस्पिटल पानी की निकासी हाँ। नहीं है। सीएचसी में, हमारे जो 12 गांवों की सीएचसी बोलते हैं, हाँ। उसमें न मैंने कई बार बोला है कि भी 60 आदमी का स्टाफ है, हमें शाम के टाइम पे 1-2 डॉक्टर या 1 डॉक्टर और 5-4 आदमी का स्टाफ दे, मगर कोई भी अगर यहाँ पे कोई भी केस जाता है ना, 4 बजे के बाद मतलब कोई भी केस जाता है किसी भी प्रकार का, वो कहते हैं रेफर टू भिवानी। हाँ, जिसमें सीएचसी बोली जाती है। तो सीएचसी का क्या क्या तात्पर्य हुआ, सीएचसी क्यों, किस प्रकार की सीएचसी हुई? तो जिस प्रकार से अब चुनाव की तैयारी होगी प्रतिभा, आपके गांव में कितने वोट है, कितने लोग हैं, कितनी आबादी है? हमारे गांव की आबादी 15,000 से ऊपर है। 15,000 से ऊपर है। आप तीसरी योजना से एक एमएलए बनाते आ रहे हैं, बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल। अगर सही मायने में तीसरी बार से एमएलए आपके वो एक है, दूसरी बार के जो एमपी एक है, वो चाहते हैं तो इसको पता नहीं क्या बड़ा बड़ा भाई साहब एक बार या मानी गांव में आके एक बार भी नहीं देखा है, 3 योजना हो चुकी, एक बार भी आके ये नहीं देखा भाई गांव ठीक है गलत है, कोई मर गया कुछ है, कोई काम तो करना दूर की बात है, कोई हादसा हो जाता तब भी आके नहीं देखा है इस गांव। वोट को कर देते यार। वोट तो भाई साहब ऐसे देने तो पड़ते ही है, मजबूरी है हमारी, वोट तो देखो देने पड़ते हैं, पर यहाँ कोई आया नहीं है एक बार भी। न कि विधायक की तरफ से, सेंटर मोदी की तरफ से वोट मिलता है। पिछली बार की मोदी, इस 2 योजना पहले की मोदी था। भाई साहब गांव के बंदे 2 बार 3 बार मैं जानिया हूँ उनके पास, सांसद जी के पास, धर्मवीर जी के पास, पर वो एक बार भी गौशाला के लिए गए थे, वो बोले कि एक ट्रैक्टर और एक ट्राली की व्यवस्था करवा देंगे, पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। वो एक बार आके भी नहीं देखा उन्होंने गौशाला कैसी है, कहाँ बनी हुई है। फिर दोबारा से अब की बार भी मोदी का चेहरा देख के वोट दोगे या गांव राम की व्यवस्था देख के वोट दोगे? नहीं, बीजेपी तो है जी, हम हिंदू है इसलिए हमारा धर्म यही है कि हम बीजेपी को वोट दें, इसलिए हमको हमारी मजबूरी हमको देने पड़ेंगे बीजेपी क्या कैसी वोट की मजबूरी आपकी यार? आपके गांव के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए डॉक्टर की 4 बजे बाद की, वो व्यवस्था सरकार का काम है। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को देना चाहिए, वो व्यवस्था सरकार का काम है। आपके जो स्टेडियम है वो व्यवस्था सरकार की है, वो शांतिकर भी है, वो व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए। वहाँ पे पशु बंद रहे, पशु चरने लग रहे हैं, आपके जोड़ की व्यवस्था यह सरकार की व्यवस्था है, सरकार देनी चाहिए। आपने दूसरे डिप्टी सीएम साहब के पास मांगी, आपने आपके एमपी साहब के पास मांगी, आपने और अधिकारी पास भी मांगी, लेकिन फिर भी आप वोट की उन्हें दोगे जो हमारा नाश कर रहे हैं, या हमारी व्यवस्था देखने का काम करे, या तो फिर भाजपा सरकार को बदनाम अधिकारी कर रहे होंगे। कौन करे है? अधिकारी की वजह से है सरकार बदनाम, पर वैसे सरकार ठीक है मोदी जी की, तो हम वोट तो मोदी को ही देंगे। अधिकारी खराब कर रहे हैं। अधिकारी खराब कर रहे हैं। हमारे जो हर जमींदार, ये गांव है, ये सारा जमींदारों का गांव है, हर जमींदार परेशान है। हमारी नहर में सिर्फ एक दिन पानी दिखावे के लिए टैल पे पानी पहुंच गया, लेकिन हमारी नहर में पिछले 10 साल से हम अपने मंत्री के पास हर बार महीने में 5-7 जने हर बार जाया है, लेकिन आज तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। जो कि ये दादरी माइनर बोली जाती है, दादरी तक पानी पहुंचता था, अब टहल माइनर से पीछे रह गया। बौंद तक पानी आवा है, बौंद पानी चलता है, लेकिन हमारे पानी नहीं आंदा। सारा खेत खराब हो चुका है, टूलों का पानी लगा लगा के, नहर के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपके अड्डे की व्यवस्था है, आपके पास कितने सफाई कर्मचारी हैं? आपके नाले भी खुले पड़े हैं, आपकी जो गंदगी है, झाड़ू की व्यवस्था वो भी खुली लाके क्या करें जी, गांव बहुत बड़ा हो गया और सफाई कर्मचारी 4 हैं। मैंने वीडियो मतलब कई बार मैंने कहा उनसे, मतलब अधिकारियों को भी, हमारा बड़ा जनसंख्या गांव है और हमारे 2-3 अधिकारी और बताया जाए। पीछे है ना जो अपने सरपंच थे, नेक्स्ट सरपंच, उनके दौरान मैंने ये कहा कि भी एक तो अड़ंगे के लिए ट्रैक्टर लगाया जाए, मैंने ट्रैक्टर की मांग रखी, फिर उस अड़ंगे के लिए ट्रैक्टर लगाया जाए तो 3-4 कर्मचारी और बढ़ाए जाए। मैंने 1-2 बार मैंने कहा कर्मचारियों को, कहा भाई वहाँ अधिकारियों को कि भी ये ट्रैक्टर लगाया जाए, 2-4 अधिकारी और बढ़ाया जाए। गांव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होने के कारण ये सफाई पूर्ण रूप से गांव की हो नहीं अच्छा, पाई। भाई जिस प्रकार से आपके जो गांव की समस्याएं हैं, आप उसको भी आधार बना के चलोगे, या फिर वैसे भाजपा को अदालत साले खड़े, पंचायत खड़ी है, सारे भाजपा को अदालत? समस्या बिल्कुल जरूरी है, भाजपा के लिए क्या करेगी? समस्या भी जरूरी है, समस्या पूरी नहीं होगी तो वोट क्या करेगा? अनो समस्या पूरी नहीं होगी तो या बताओ जी, समस्या भी बहुत जरूरी है। समस्या दूर नहीं होगी तो वोटर अपना फैसला बदलेगा। ये बोल रहा है कि काम की बात की समस्या भी बहुत जरूरी है।
समस्या बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा सो जो आपके समस्या निदान, हैं? पहला समस्या निदान। अब मंत्री उसके अपनी बाद समस्या अगर देखो जी ये तो एक थोड़ी है, अगर अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखो वो अपनी समस्या उठाने सीख जाएगा तो उस समस्या को राय कौन प्रतिभा, तो समस्या अपने उठाने सीख जाएगा आदमी, समस्या को राय कौन ना बिल्कुल। अगर जो भी कोई भी गांव में जैसा समस्या है, मोटी समस्या, अगर उसका समस्या का प्रावधान करने के लिए उठेगा ना तो समस्या का समाधान। आदर्श गांव की परिभाषा में तो होनी ये चाहिए कि प्रत्येक गांव के गलिया में तो लाइट होनी चाहिए। हमारे गांव में नहीं, सुन तो ले 95% हमारे बिल भरे जाते हैं इस गांव के। अगर आप बिजली विभाग से पता करोगे तो हमारे गांव के 95% बिल भरे जाते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो भाजपा भगत हो यार आवा करतेगी तो बनाया तो अपने जो हमने नेता है अपना काम के लिए बनाया था, न कि गांव में काम न। अरे तो पट्टी थाला बंद रही है, काम मेरे होंगे। मैं थोड़ा थोड़ा गांव बताऊं आदर्श है, थारा गांव कागता में आदर्श है, चंडीगढ़ तो प्रधान है तो बोले जाते हैं गांव मानेरू आदर्श गांव। बीडी गुप्ता सीएम का गांव है वो, छोटी बड़ी चीज को नहीं है। लेकिन थारे गांव में मतलब लाइट की व्यवस्था को नहीं, थारी गलिया में सफाई व्यवस्था को नहीं, थारी गली नुकनू भरी पड़ी है, तारा घुट घुट पानी पीने का आने को लग रहा है। तो परिभाषा बात जो आदर्श गांव की परिभाषा क्यों है, लेकिन गांव राम की बात है जी। सरपंच खड़ा मिल गया तुम्हें, पूरा गांव राम मिल गया, बाबूजी गलत नहीं कहते मेरे को। ना बिल्कुल सही बात, सही बात। रोना थम थम रो हो पूरे आदमी बूंदाबांदी आ जाए तो पूरा गांव बीमार हुआ है। तारे गलिया में पानी जान कर रखो, 2 बूंद थारा काम डूब जाए, डूब जाए बिल्कुल है। तुम आदर्श गांव के नागरिक बनो हो, और ऊपर तक है हम भाजपा यहाँ भाजपा वोट दो, कांग्रेस वोट दो, जो आपके लिए अच्छा काम करा उसने वोट दो, लेकिन मुद्दे तो ठाके वोट दोगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, है नहीं? तो और क्या कमी बता रहे हैं, और क्या ग्राउंड गुण चाहिए बता रहे भाई। कमी तो ये है, सबसे पहले मोटी कमी तो हमारे गांव में ये मतलब 3-4 है। सबसे पहले तो हमारी गांव की जो है CHC है 12 गांव की, एक कमी, सबसे मोटी कमी। दूसरा इसका स्टाफ है ना, स्टाफ जो दिन में है वो उसका रात का भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक हमारे गांव में एक जो पानी की जो डिग्गी बनी हुई है ना, उनका प्रावधान हमें सरकार से चाहिए। तीन और हमारे जो भी गांव में नहरी पानी आता है ना, वो नहरी पानी हमारे गांव में कम से कम भी 15 दिन चलना चाहिए, ठीक है। और हमारे गांव में प्रत्येक जगह बड़ी स्ट्रीट लाइट और विद एक कैमरे लगाए जाए 5 चौकों पे, बिल्कुल चौक पे। और गलिया में छठी और पार्कपुर की व्यवस्था कौन सी मांग ले भाभी, पे लगा मांग मतलब पार्क की व्यवस्था भी हो, बिल्कुल एक पार्क की व्यवस्था हो, गांव के पेड़ पौधे लगे, एक जोड़ा का सौंदर्य। पहले पानी की व्यवस्था पीने की, पार्क में घूम के क्या व्यवस्था ठीक नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो ये बताओ। एक जोड़ा का सौंदर्यीकरण मैंने आपसे दिखाया था पहले भी, देखो अपने वो जो छड़े हैं उनका कोई सौंदर्यीकरण नहीं, जोड़ा को सौंदर्यीकरण सरकार कहे कि माने सबसे घाटों के ऊपर ही बहुत पैसा दे दिया। हमारे घाट में जी आप जाके देखो टीन को नहीं ऊपर उनका, अगर कोई बारिश आ जाए तो मुर्दा बीच में रोकेगा, ठीक है। सरकार टीन छनी पड़ी सारी के भी आप एस्टीमेट, आप इसका एस्टीमेट आप मैंने लिखवाओ, मैंने 3 बार लिखवा चुका हूँ भाई। इसमें एक साइड होने चाहिए 2-3 नए, और इसकी बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, और इसमें ब्लॉक लगे होने चाहिए। कहते हैं ठीक है जी हो जाएगा, एस्टीमेट भेज दिया। वो एस्टीमेट भेजते भेजते पता नहीं हमें तो 6 महीने 12 महीने हो गए। जिस प्रकार से आप जिस तरह गांव की पॉपुलेशन बढ़ी है, बोल रहे हैं कि 10,000 से ऊपर शिविर का वो होना चाहिए, वो आज तक शुरू को नहीं है। 15,000 तो ऊपर पॉपुलेशन हो चुकी है, शिविर ज्यादा आधी समस्या तो आपको हो जाए। हाईवे रोड बना दिए है, थारा गांव में तो दिक्कत नहीं आता, कितनी दिक्कत है रोड पे। हमारे तो BNR के रोड के ऊपर मैंने मतलब BNR एक्शन ऑफिस में जाके 3-4 प्रस्ताव डलवा ली कि हमारे मनेरू बस स्टैंड से लेके और जो ब्लॉक का रोड बना हुआ है ना अपने मतलब नहर तक, उसका जी मतलब वो सारे ब्लॉक फटे हुए हैं, फटे उनका बढ़िया मतलब उनको दोबारा फाड़ के लगाया जाए। और यहाँ से मतलब पुराना मतलब दूसरा बस स्टैंड से लेकर और काशनी रोड तक हमारा सारा रोड टूटा हुआ है BNR का। प्रदीप अब की बार नेता माड़ा का रहोगे या वास्तविकता में उन अब की समस्या लेटर लिखाने रहोगे कि आदर्श गांव हमारा लेटर ले पड़ा दो ना जी? हम तो लेटर की बात यह है जी, देखो जो हमारा गांव का अगर काम अगर भाई अगर संपूर्ण चालू कर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो भाई हम फिर जो हमारा टाइम आ गया उसके मजबूर हो गए, फिर उसमें देखेंगे। हम तो फिर मजबूर है, अपना वोट अपना अधिकार मजबूर है। जो पट्टी बंद रही खुल जाएगी, हाँ मोदी नाम की बंद रही, बहुत साल हो गए देखते देखते उतर जाएगी फिर। हाँ ये था, अब की बार नहीं तो अब की बार करेंगे। 2 योजना इनकी अब जाने को है, इनका कोई काम नहीं हो रहा टाइम पे, पीने के पानी की, स्ट्रीट लाइट, सारी समस्या। तो अब जी बात स्पष्ट ये है, अब गांव के सरपंच है, तो मैं पूरे गांव के सर्वे कर चुका और मैंने पूरे गांव के सरपंच लोगों से मैंने बात करने का काम किया। अब इनके गांव में समस्या बड़ी भयंकर है। सबसे बड़ी समस्या है कि पानी पीने का भी नहीं है, किसानों के लिए पानी नहीं है, और सब पशुओं के लिए पानी भी कोई नहीं है। फिर आपका जो CSC है खुल रहा है,
वो 12 गांवों के ऊपर है। उसके अंदर आज के दिन की बात करूँ तो सिर्फ दवाई पीने का भी रात को शाम को 4 बजे बाद इनके पास स्टाफ नहीं है, गांवों में इनके लाइट को नहीं, ना कोई आदर्श जैसी कोई बात है। लेकिन यह है कि आदर्श गांव है, फिर भी इनके गांव के मन के अंदर भाजपा बसी बैठी है। ये अच्छी बात है किसी पार्टी के लिए, किसी नेताओं के लिए। अब इन्होंने कहा कि अब हमारा गांव आदर्श है तो हम आदर्श देखने का काम चाहेंगे, क्योंकि युवा पंचायत चुन के आ रही है। ये भी युवा है, वो भी युवा है और ये भी युवा है। तो जी अब की बार युवाओं के अंदर एक अलग बात है और अलग ठोस काम देखा जा सका है। तो यहाँ की पंचायत ने कहा कि अब की बार नेता आएंगे उनको हम लेटर देने का काम करेंगे, माला डालने से पहले, है नहीं? क्या बात है ना? हम कागजी काम नहीं चाहते, हम जमीन पे काम चाहते हैं सरकार से, तो अब कागजी काम न करा के। अब सरकार से लोग जमीनी काम चाहने लगे कागजों के बजाय। तो ये भाजपा का काम दिखाया मैंने, और ये भाजपा सरकार की दूसरी योजना का मैंने लोगों से, सरपंच से बताने का काम करवाया कि ये भाजपा सरकार है। जो घर घरोरी है वो पता नहीं कौन सी भाजपा सरकार है, लेकिन भाजपा तो ये है जो आज भाजपा ये लोग बता रहे, इस गांव की दशा बता रही, ये गांव के लोग बता रहे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट, गांव मानरू आदर्श है।